हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बाइक वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमन। दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मेरे साथ खड़ी है यहाँ पे जावा 42 बॉबर। रिसेंटली मैं ऑलरेडी इसका एक रिव्यू कर चुका हूं, एक ओनरशिप रिव्यू भी कर चुका हूं, बट ये बाइक दूसरी आ गई है। और जो मेरे साथ जो गेस्ट हैं आज, पारस कपूर जी। तो पारस कपूर जी, वेलकम टू माई चैनल थैंक यू बाइकोपीडिया। सो एंड मच। आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा वैसे मैं। और पारस जी का एक दूसरा इंट्रोडक्शन भी है दोस्तों, वो भी मैं जल्द देने वाला हूं। तो सबसे पहले पारस जी एक शॉर्ट इंट्रो आप अपना दे दो, तो उसके बाद मैं बताता हूँ आपके बारे में कि हम कैसे जानते हैं एक दूसरे को। बाय द वे, मेरा नाम पारस कपूर है। मैं जोटवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। और इनफैक्ट आज सर का मैसेज आया था अमन भाई का कि मिलना है, मीटअप करेंगे, तो श्योर मैं ऑफिस से लीव लेके यहाँ पे मीटअप करने वाला क्या बात है। स्पेशली। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि पारस भाई के साथ क्या रिलेशन है और फिर अचानक से ये बाइक हमारे पास चैनल पे आप लोगों के लिए कैसे आ गई। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि मैंने मेरी लाइव स्ट्रीम में और इससे पहले भी जो करीब 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो किया था एक हेलमेट गिव अवे का, तो उसके विनर भी हमारे पारस कपूर जी ही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पारस जी। थैंक यू सबसे सो पहले तो मच। आपने बहुत अच्छा कमेंट भी दिया था हम लोगों को। इनफैक्ट आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के प्यार से ही ना हम लोग जितना इंस्पायर होते हैं ना, तो वो इंस्पिरेशन ही चाहिए होती है बस। तो दोस्तों, कुछ ऐसा ही मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी तरह की इंस्पिरेशन जो है बनाते रहिए। बात सिर्फ एक हेलमेट या फिर एक कोई किसी तरह के कोई अलग गिफ्ट्स की नहीं होती, ये जस्ट हमारी तरफ से एक थैंक्स होता है और कुछ नहीं होता। तो पारस जी, आपको मतलब थैंक यू ही कहूँगा। और एक ये प्रैक्टिकल अभी हम लोग जो है, अभी पारस जी को भी हमने कुछ इसी तरह से प्लान करके बुलाया कि जो है हम इनको आज एक इनकी पसंद का एक हेलमेट एक्सॉर का हम आज इनको एक गिफ्ट करने वाले हैं। तो उसका भी व्लॉग जो है दोस्तों मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सका तो जल्द से जल्द। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं 42 बॉबर के बारे में, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आप लोग ज़्यादा भी वेट करो। तो सर, आप मुझे ये बताइए, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब गाड़ियाँ तो वैसे बहुत सारी थी आपके पास, आपके पूरे हाँ, ग्रुप के पास। तो इनका एक फ्रेंड थे जिनके पास हंटर बाइक थी, तो हंटर का हम लोगों ने रिव्यू किया था। तो वहीं से सर मेरे को मिले थे नाहरगढ़ की बिल्कुल। पहाड़ियों पे। तो सर भी फन के लिए गए थे और मैं कंटेंट के लिए गया था, तो हम दोनों का ऐसे ही मिलना हुआ था। तो परस जी, तब तो जावा थी नहीं अपने पास। नहीं, अभी अचानक कैसे, मतलब मैंने तो आपको गिव अवे के लिए बुलाया था, बताया था आपको, तभी आपने मुझे डबल खुशी दे दी बॉबर बता के। एक्चुअली क्या था, जब हमारा लास्ट मीटअप हुआ था तो उस टाइम के ऊपर प्लान था ही कोई ना कोई बाइक लेने का, परचेस करने का। अब क्वेश्चन ये था कि स्पोर्ट्स ले, क्रूज ले, रेट्रो ले, तो कौन सी ले। हम्म। फिर मेन इशू आ गया था, मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया था। ओहो। देन उसके बाद स्पोर्ट्स का तो कैंसिल ही कर दिया था, पूरा पूरा था। फिर उसके बाद जावा बोबर आई। ठीक है। मतलब एक कहते हैं पहली नजर में पसंद आना, ये हाँ। वो बाइक थी। तो फिर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि पहली नजर का प्यार मैं कह सकता हूँ इसको, अब आप जैसे बता रहे हो, हाँ बिल्कुल। तो वो प्यार आपको अभी सेम ब्रांड के अंदर एक और बाइक आती है जिसे हम कहते हैं जावा पैराक, पिराक। उसको देख के वो प्यार क्यों नहीं 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 आया? नहीं नहीं, पिराक का कंसोल मीटर प्लस उसकी जो परफॉर्मेंस थी हम्म। वो ऑलरेडी ग्रुप में भी थी, हम्म। तो वो परचेस करनी ही नहीं थी। अच्छा, हमारे ऑलरेडी ग्रुप में ग्रुप है। में है, वो दो हैं। हम्म। तो वो लेने का तो कोई मतलब भी नहीं था, वो चला भी रखी थी और इतनी ज्यादा फील नहीं आती, वाइब नहीं आती थी हम्म। तो मोटर राइडिंग करने के लिए। फिर उसके बाद जावा बोबर आई। अब इसके अंदर मेरा मेन ओपिनियन था कि ब्लैक कलर मिल जाए, अच्छा, वो मिला नहीं क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट है। दिख रहा है। इसके लिए तो भाई सेम पिंच एकदम, मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था दोस्तों, ये कोई प्लानिंग वाला नहीं है। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि भाई भी ब्लैक कलर ही पहन कर आएंगे। तो ये कुछ आपने बताया कि क्यों बिल्कुल। आपको ये बाइक पसंद आ गई। तो फिलहाल मैं डायरेक्टली ये काम करता हूँ कि प्रोज एंड कॉन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके। तो सबसे श्योर। पहले मुझे ये बता दो, इसकी जो हेडलाइट सेटअप है जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो हेडलाइट सेटअप इसका क्या कहता है, कैसा है हेडलाइट सेटअप? हेडलाइट सेटअप बहुत शानदार है, बढ़िया है। एकदम बढ़िया है। अब आप एक और काम करो, एक बार गाड़ी पे बैठो, मुझे आपसे ना बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, श्योर। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी ऑलरेडी एक रिव्यू शूट किया हुआ है और इसके साथ साथ एक ओनरशिप रिव्यू भी मैंने शूट किया हुआ है। तो उस पे भी मैंने आप ही की तरह जो कस्टमर थे उनको बैठाया था। तो अब मैं आपसे यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने बॉबर सेटअप ये जो आपने लिया है, बॉबर बाइक जो आपने बिल्कुल। ली है, ठीक है, क्या आप इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हो? या फुल्ली सेटिस्फाइड तो है, बस एक और दो जो इसकी कमियां हैं वो तो है। अब वो एक वो और दो नीड कमियां टू दोस्तों इम्प्रूव। देखना कैसे डिस्कस करते हैं हम लोग, क्योंकि वही एक मेन पार्ट होता है कि कमियां भी बताई जाती है तो कैसे, और खासियत भी बताई जाती है तो कैसे। ठीक है, तो अभी आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ, दिल पे पत्थर रख के कितने रुपए की पड़ गई ये गाड़ी? ये अप्रोक्स अगर फाइनेंस करवाएं तो हम 3 के लगभग पड़ जाए। फाइनेंस में 3 लाख तक की पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तीन और लाख वैसे ऑन रोड कितने तक की आ रही थी है? ऑन रोड 257, 263 के लगभग, 260 की थी।
मतलब अराउंड 260 40 से 1,000 तक का आपको हाँ, जो है इंटरेस्ट पड़ गया होगा। पड़ गया। डाउन पेमेंट कितना दिया था आपने? डाउन पेमेंट मैंने कम दिया था, 55 के लगभग। 55 के लगभग। बिल्कुल। यार एक मतलब ऐसा नहीं होता, 55 भी एक अच्छा खासा अमाउंट है अगर आपके सिबिल स्कोर, टीयू स्कोर, ये सब चीज़ें बढ़िया ये सब है, कई लोग नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे जो ऑडियंस है कई लोग जो है कमेंट में पूछते हैं कि यार कितना डाउन पेमेंट देना होगा, कितने की ईएमआई बनेगी, तो वो सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपको 3 तक की पड़ जाएगी ये, है ना? बिल्कुल। तो ईएमआई कितनी की आएगी? मैंने तो 2 साल की करवाई थी, जिसके अंदर 10,630 की एक EMI। 10,600 तक की। ठीक है, तो 10,600 तक की दोस्तों 24 ईएमआई बनने वाली है। अब आप देख लो कि आप बॉबर लेने के लिए आपको क्या क्या करना है अभी तो। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है यार ये ऐसी गाड़ियाँ खरीदना, मतलब और उसके बाद उसको मेंटेन करना। हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं, पालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो बड़ा पंगा है। तो उसके साथ साथ आप मेरे को ये बता दो इसका एवरेज क्या है? एवरेज की बात करें जहाँ तक है, मैंने सिटी में रश एरिया के अंदर भी 32 का निकाला है। 32 वो का? आपके चलाने के ऊपर क्या बात! निर्भर करता है। अगर आप एकदम रैश ड्राइविंग करोगे, राइडिंग करोगे, इधर से ये कट ये वो कट, तो आपको 15, 16, 18, 20 लास्ट इससे ऊपर नहीं देगी। पर आप एक नॉर्मल जैसे स्प्लेंडर पे जाते हैं लोग, तो वैसे चलाओगे, या जैसे अपन स्टैंडर्ड चलाते हैं धीरे धीरे, इस टाइप से चलाओगे तो 32 का आराम से दे देती है। नहीं यार, स्प्लेंडर से तो कंपेयर करना सही नहीं लगा मुझे। नहीं। स्प्लेंडर से कंपेयरिंग नहीं, लेकिन मैं वैसे बताया कि जैसे अपन स्प्लेंडर चलाते हैं हम्म। नॉर्मल, हाँ। तो अगर उस टाइप से अपन चलाएंगे विदाउट एनी थ्रोटल एंड विदाउट एनी रैश ड्राइविंग, तो ये आपको 32, 30 आराम मतलब से एक दे देगी। बेसिक स्पीड हो, हाँ, एवरेज basic एरिया speed, हो, बिल्कुल कोई रोड पे ज़्यादा कुछ गड्ढे वड्ढे ना हो, और बिल्कुल एक सही स्पीड में गाड़ी चल रही हो, तो उसमें आप बता रहे हो 32, 35 निकाल देगी। आराम से, बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि आपने मुझे हेडलाइट्स के बारे में बताया है इसकी कि एलईडी सेटअप है, तो इसका थ्रो कैसा लगा आपको? मतलब थ्रो ऐसा, मतलब सिंपल ऐसा ही है, लाइक ब्रॉड हो जाता है, कैसा है इसका फील, कैसा है? इसका थ्रो एकदम से ब्रॉड होता है। अगर आप डीपर देते हो तो सामने वाला शायद अंधा भी हो जाता है एक बारी के अच्छा, इतना फास्ट? लिए। इतना फास्ट है इसका तो। क्या बात है! तो मतलब कभी कोई एडिशनल एडिटिंग करवाने की जरूरत पड़ी आपको कि नहीं। आफ्टर मार्केट सोचा हो कभी कि यार लाइटें तो लगवा कुछ लेते हैं? ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नीड भी नहीं है। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, इसमें लेग गार्ड आपने क्यों नहीं लगवा रखा? बैक गार्ड अच्छा, कंपनी से ही लगाया हुआ नहीं आया या फिर आपने नहीं लगवाया? मतलब आपके एसेसरीज में आता है, ठीक अगर है। आप लगवाना चाहो बाहर से या कंपनी से भी, लेकिन अभी मेरे को नीड इतनी लगी नहीं बैक गार्ड की। बट आपको पता है, देखो मैं ना अपनी हर वीडियो में सेफ्टी को प्रमोट हाँ, करता हूँ, ठीक है, सेफ राइडिंग। सेफ्टी है, लेकिन मुझे इसलिए नीड नहीं लगी बिकॉज ऑफ मेरे जो लेग फ्रैक्चर हुआ था, तो मुझे लेग गार्ड से थोड़ा सा इशू रहता है चलाने में। ठीक है। इसी वजह से मैंने बाकी अभी तक नहीं। देखो हो सकता है कोई और डिजाइन का मिल जाए, मे बी अगर आप ट्राई करोगे तो, बट जो है लेग गार्ड आपकी गाड़ी को भी सेव करेगा, आपके लेग्स को भी सेव करेगा, वो तो है। काफी मतलब सही रहता है वो लेग गार्ड। ठीक है। अब इसके जैसे टर्न इंडिकेटर्स में देख रहा हूँ, वैसे तो काफी मजबूत लग रहे हैं एकदम। ठीक है, मेटल के मेटल में है ना, तो जैसे कभी ऐसा तो नहीं छोटे छाटे लगते हो कि कोई देखने के बाद भी नहीं दिखता हो? पास से तो आप देखोगे छोटी सी छोटी ही लगेगी, लेकिन आप जैसे रात में नाइट के अंदर दूर जाओगे तो वो बहुत ब्राइट और बहुत ज्यादा निखर के आते हैं। अच्छा, वो छोटी सी बत्ती भी बहुत अच्छी बहुत जलती है। अच्छी दिखती है। ठीक है। एक बड़े बड़े दे दो, प्लास्टिक इंडिकेटर्स दे दो, उससे बेटर है ये। अच्छा, मेरे को एक चीज ना आपको देख के ना अभी मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है इसके टायर्स को लेकर। तो टायर्स में क्या सीन है ना कि टायर्स लाइक जैसे पंचर हो जाए मान लो आगे या पीछे का, वैसे क्योंकि अब ये इंडियन है, इंडियन रोड है, तो देखो सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पे ना, तो अब पंचर हो जाए, अब इसके लिए तो क्या है, जहाँ तक मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत जितना मैंने समझा है इस गाड़ी को, अब ये क्या है, हर कोई दुकानदार तो नहीं निकाल के देगा, निकालता है ना? कोई भी नहीं निकालता। मतलब ऐसा है, आप अगर नॉर्मल अगर गाड़ी का पंचर निकलवाना चाहते हो तो किसी भी आउटसाइड पे खोखा डाल के, कोई भी अंकल बैठे रहते हैं, आप उनसे निकलवा सकते हो। नॉर्मल उसकी जो ट्यूब होती है वो निकलती है। अब इसके अंदर आपको डिस्क भी खोलनी पड़ेगी, इसका पूरा टायर खुलता है पंचर निकलवाने के लिए। कोई भी, पहली बात तो इसमें मेन स्टैंड नहीं है, सबसे बड़ी कमी तो वो है। मेन स्टैंड होता तो आराम से टायर भी निकल सकता था, अब वो नहीं है तो जैक लगाना पड़ता है पंचर के लिए। अब जैक कहीं पर नहीं मिलता तो आप पंचर निकलवा ही नहीं सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी आती है, हर कोई टायर नहीं खोलता बिकॉज सबसे पैक भी नहीं होती है। ये भी बात सही है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा जो कंडीशन सर बता रहे हैं। अब इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, इसका सेटअप क्या है। क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप इसको ओपन करते हो, कोई भी गाड़ी जो होगी, जैसे मान लीजिए अगर ये गाड़ी पंचर हो जाती, पहले तो इसके टायर का साइज, इसको खोलने के लिए समझ लो आप 2-3 आदमी तो लग ही जाने हैं। ठीक है,
उसमें भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये हो जाएगी कि अगर उनके पास इसका पीछे का सेटअप नहीं है कि इसको मेन स्टैंड पे खड़ी कर सके, अगर वो सेटअप नहीं है, और वो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कितने लोगों के पास वो सेटअप है लोकल मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा लोगों के पास तो है नहीं। तो इसलिए क्या वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट मुझे लगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पर्सनली एक बार पूछूं भाई कैसा लगता होगा। बिल्कुल। अभी तक तो वैसे हुआ नहीं होगा और मैं दुआ करूंगा हो भी नहीं। ठीक है, अदरवाइज मुझे पता है परेशानियां बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा, मतलब जो मुझे पर्सनली लिया है फील हुआ तो वो वो मैं तो बता रहा हूँ देखेंगे आपको। आगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है मैं आपको डरा रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली ऐसा है कि मैं आपको नहीं डरा नहीं रहा नहीं, हूँ। ऐसा तो है ही नहीं। बाकी देखते हैं। ठीक है, दुआ करेंगे वैसे आपके साथ ऐसा नहीं हो। बिल्कुल। ओके, सो आपने अभी तक में इसको फास्टेस्ट, मतलब फास्ट स्पीड में आपने कितना, हाईएस्ट स्पीड आपने कितनी कवर की होगी अभी तक में? हाईएस्ट की बात करें अगर हम, तो मैं अभी लॉन्ग राइड पे गया था, मतलब लॉन्ग तो नहीं कह सकते, छोटी थी, बहरोड तक की, मतलब 200 बहरोड तक की किलोमीटर, ठीक ठीक ठाक 150-200 किलोमीटर की राइड थी। हाँ, देन उसके अंदर मैंने इसको 145 हाई स्पीड 145। चलाया बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में जैसा कि इसका सिटिंग पोस्चर है, जैसा कि इसका चेसिस फ्रेम है, ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या टाइमिंग लगी होगी आपको इस गाड़ी को रोकने में? अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रेट्रो या फिर इसके कंपैरिजन स्टैंडर्ड लेते हो, क्लासिक लेते हो, हम्म, अगर उस स्पीड में वो होती हैं तो वो आपकी मिसबैलेंस हो ही जाती हैं। ठीक है, पर ये ऐसी नहीं है, इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। इसकी ब्रेकिंग सही इसी है। यही पर्पस था एक इसको परचेज करने का। हम्म, इसकी ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, प्लस इसका जो पिकअप है उनके मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, चलो ये भी अच्छा लगा। एक इसकी एंड वाइब्रेशंस आ रहा वो हूँ मैं भी उस पर कम भी है आने वाला उनके। था। ठीक है, तो जैसे कि आप बता रहे हो आपने वन कितना कितने स्पीड पे चलाया? 145। 145। तो जैसे आपने 145 की स्पीड पे चलाया तो दो चीज़ें मैं आपसे एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। पहला, वाइब्रेशन जो आपने मुझे बताया कि ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब उसके हिसाब से हीट भी बता दो कितनी होती है कितनी नहीं होती। हीट तो ऐसा है, हीट होते ही अपना रेडिएटर चल जाता है, वो गर्म हवा देता है, लेकिन हीट तो है। हीट है, हीट है, बिल्कुल है। ठीक है। हीट से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस आप देना चाहेंगे, मतलब आप अपने जो व्यूअर्स हैं जो लोग हीट प्लान से कर रहे बचने हैं? के लिए सिंपल सा है, एक तो आपको शॉर्ट्स नहीं डाल के चलाना बाइक, एक स्लीपर्स डाल के मत चलाना, ठीक है, बिकॉज उसमें गर्म हवा आएगी और आपके लेग्स में पेन भी हो सकता है। ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके लेग्स को। नॉर्मल हीट करता है या एक्सट्रीम हीट करता है आप या अगर एवरेज लॉन्ग हीट राइड करता पे जाते हो तो एक्सट्रीम से थोड़ा लो करेगा ही करेगा, बिकॉज वो रेगुलर रनिंग है कम्प्लीटली। है? लेकिन आप अगर जैसे सिटी में जाते हो, ट्रैफिक होता है, उसके अंदर वो एवरेज। तो क्या कहते हो, इसको बर्स्ट में किया जा सकता है किसी भी लॉन्ग राइड को? जैसे आप जा रहे हो 200 किलोमीटर, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर इस बाइक से जा रहे हो तो बर्स्ट कितना होना चाहिए, यानी कि कितने किलोमीटर पे एक गैप होना चाहिए? गैप की ऐसी कोई नीड तो नहीं है, अगर आपने सेफ्टी गियर्स भी डाले हुए हैं, प्रॉपर आपने अपना सूट डाला हुआ है, तो तब तो नीड नहीं है, बिकॉज आप कोई सी भी सेगमेंट में बाइक लोगे, अब हीट वो करेगी करेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास नॉर्मल आपने पैंट डाल रखी है, शूज़ डाल रखे हैं, तो आप 1 या 2 रेस्ट ले सकते हो बीच में, ठीक। अगर आपको चाहिए वो भी जो हम्म, वो जब खुद की बॉडी खुद की बोलने बॉडी लग जाए तो ले लेना चाहिए। रिफ्रेशमेंट्स के लिए या कुछ भी, जब आप ले सकते ठीक है, अब इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना है आपका? हो। बिल्ड क्वालिटी एकदम मजबूत, एकदम कोई मजबूत है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कोई कॉम्प्रो नहीं है? लग रहा है आपको कि भाई वैल्यू फॉर मनी मिल गया है बिल्कुल प्रोडक्ट? बिल्कुल। बस एक इशू है, क्या? वो सभी जानते हैं, इसका स्टैंड स्टैंड? बहुत स्टैंड छोटा हुआ दिया आपने, सर बता रहे थे कुछ कि ये स्टैंड साइज है इसका, है ये। मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या है इसका साइज। तो मैंने देखा तो पता तो ऑलरेडी यही, फिर मैंने देखा हमने भाई रियल में परेशान है। ठीक है। अगर इसका स्टैंड बड़ा दे दें हम्म, तो और अच्छा। बट आपको नहीं लगता उससे गाड़ी ज़्यादा झुकने लग जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी स्मॉल है। अब वो अगर आप डल एरिया लाइक मिट्टी विट्टी में खड़ी करते हो, बारिश आ जाती है, मिट्टी रहेगी और आपकी गाड़ी गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप मुझे सजेस्ट करो, मुझे भी सजेस्ट करो, मेरी ऑडियंस को भी सजेस्ट करो कि ये जो आपने ये वाले जो मिरर्स लगवाए हुए हैं, हम्म। पहले तो आप ये बता रहे हो मुझे कि ये आफ्टर मार्केट आपने कुछ नहीं करवाया है, नहीं, कुछ भी नहीं सब कुछ करवाया कंपनी से मिला है। बिल्कुल। तो क्या आपको वहाँ पे दो ऑप्शन मिले होंगे कि एक तो यहाँ पे जो मेन मिरर्स होते हैं वो लग जाए या फिर ये लग जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यही लगे हुए आ यही गए? लगे हुए आए थे। ठीक है, आपका क्या फीडबैक है, ऐसे मिरर होने चाहिए या मेन मिरर्स होने चाहिए? ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। नहीं, चॉइस पे तो ठीक है, चॉइस पे तो क्या होता है ना, अक्सर कोई मतलब
काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों जो हमें बहुत कुछ पसंद आती है बट सेफ नहीं होती। सेफ नहीं है, हाँ ये है, अगर आप जो यहाँ वाले मिरर्स की बात करो तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा सेफ होते हैं इनसे, बस पर आप लुक्स की बात करो तो ये बेस्ट है। ठीक है। नहीं देखो क्या होता है ना, जब अब ये गाड़ी घोड़े हैं ठीक है, इनको तो क्या है, इनको लुक्स कम और थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से भी देखना चाहिए अपने को। हाँ लुक्स तो ठीक है, अब इतने लुक्स तो कंपनी ने डाल ही दिए हैं राइट, तब इससे बढ़कर तो कुछ है नहीं। बट हाँ इनकी जो क्लियरिंग है वो ज़्यादा अच्छी है इन ठीक है। मिरर से, बिकॉज इन मिरर से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। नहीं, क्योंकि मैं जैसा कि फील कर पा रहा हूँ ना, जब हम गाड़ी चला रहे होंगे तो अपने हाथ से ही इतना एरिया दब जाता होगा। नहीं होता, नहीं ये होता? है आराम से शो, दिख जाता है। व्यू आराम से आता है। चलो अब सर ये बता बाकी रहे हैं, अपने सर बता रहे हैं आप तो। इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, कितना आपको वाइड करना है, कितना आपको अप करना है, डाउन करना है, आराम से। अच्छा, यहाँ पर ये एंगल्स भी है तो इसलिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी किया जा सकता है, मतलब यूं तो होगा ही होगा, साथ में ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट लगा मुझे इसके अंदर। तो आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चला दी, थोड़ा सा एक बार मीटर कंसोल और दिखा दो आप मुझे। अच्छा, आओ दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक बार मीटर कंसोल। तो यहाँ पर है 4508 किलोमीटर अभी तक में चला दी। तो कितने किलोमीटर मतलब कितने दिनों में चलाई है आपने ये 3 महीने हो गए मेरे को। 3 महीने? months। यानी कि आपने सर्विस कितनी करवाई है अभी तक? एक ही करवाई है एक ही सर्विस करवाई। क्या कॉस्ट आया सर्विस का? सर्विस का 1700। 1700। ऑयल कितना डल गया होगा? ऑयल 3.5 लीटर 3.5 लीटर। यही डलता है इसमें। ठीक है, तो फिर तो ठीक है इस हिसाब से। तो और कितने किलोमीटर पे होगी अब नेक्स्ट सर्विस? 6000 6000 पे। और फर्स्ट सर्विस कितने किलोमीटर पे हुई थी? 4000 1000 पे, यानी कि 5000 किलोमीटर पे। बिल्कुल। तो फिर तो सही है। नहीं फिर तो सही है। तो सर्विस को क्या रेटिंग देना चाहोगे आप? सर्विस अच्छी करते हैं बढ़िया। बिल्कुल। ऊपर से प्लस अपने जो इसमें एक अपने को ऑप्शन मिलता है KRA का। ठीक है। अगर आपकी रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी खराब होती है हम्म। तो आप अपने KRA जो आप परचेज करते हो तो उसमें एक इंश्योरेंस के साथ KRA का अमाउंट जुड़ा होता है, वो 900 रुपीज़ का समथिंग होता है ईयर का। तो वो आप जो है KRA पे कॉल करोगे कस्टमर के नंबर पे, वो आपके पास आएंगे। आपकी गाड़ी अगर वहाँ ठीक हो सकती है तो ठीक करेंगे, नहीं तो क्रेन मंगवा के वो आपकी शोरूम पे गाड़ी तक लेके जाएंगे। देखो आपने एक्सप्लेन बिल्कुल सही किया है, और आप जो बताना चाह रहे हो आपकी भावनाएं मैं समझ चुका हूँ। बट आपने जो वर्ड यूज किया ना KRA, एक्चुअली वो KRA नहीं है, वो RS है, रोड साइड असिस्टेंसी। लेकिन हाँ, आपने जो बात बताई ना, जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना, तो वो काफी सही पॉइंट है। और इस तरह की हैवी गाड़ी के लिए तो दोस्तों इस तरह की सर्विसेज भी होना बहुत जरूरी सा हो जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सही बताया मुझे। कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज इस गाड़ी के पर्पज से देखें तो बहुत प्यारी है। अगर आप 300 सेगमेंट के अंदर जाना चाहते हो, आपको स्पोर्ट्स नहीं पसंद है, तो आप ये जरूर परचेज करना। ठीक है। जैसी पावर, ब्रेकिंग और कंफर्टेबिलिटी सीट बहुत प्यारी है ठीक है। अदर बाइक्स के मुकाबले। ओके। और हमारी इस मुलाकात के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमारे चैनल के लिए कुछ क्या मैसेज देना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? पहले फर्स्ट टाइम जब हम मीट हुए थे, जब मैंने आपकी वीडियोस भी काफ़ी देखी थी, तो हाँ लगा कुछ एक वाइब आती है ना कि हाँ बंदा करेगा, सपोर्ट जरूरी है, तो वो वाली वाइब आई थी। और आज देख लो दूसरा मीटअप हो ही रहा है। क्या बात है। कब इनफैक्ट उस मीट से कब 10 के सब्सक्राइबर हो गए पता भी नहीं चला। बस आप लोगों ने करवाया दोस्तों। ये मैं बता दूं, आप लोग और आप लोग ही मिलके हम लोगों को करवाते हो, इतने सब्सक्राइबर्स करवा देते हो। एंड आप लोगों का प्यार दिखता है, बस वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स तो बस एक नंबर होता है, बाकी वो आप लोगों का ही प्यार होता है और कुछ नहीं होता। और उसी के लिए तो पारस जी अब हम चलना चाहेंगे। एंड दोस्तों मैं आप लोगों के साथ वो व्लॉग भी शेयर करूंगा कि कौन सा हेलमेट भाई ने पसंद किया है अपने लिए, जो जावा 42 के ऊपर, बॉबर के ऊपर जो है इनको सूट करे और अच्छा लगे। तो एक्सॉर का हेलमेट हम लोग पसंद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये बाइक जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ पारस जी, आप अपने उन दोस्तों को क्या मैसेज देना चाह रहे हो, फटाफट से दे दो, जिन लोगों को मैंने कहा था कि लाइक मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ। एंड वो लोग शायद हल्के में ले गए होंगे या फिर मजाक में ले गए होंगे, तो वो लोगों ने शायद नहीं किया, पता नहीं कैसे। भाई का तो उस टाइम पे रिव्यू था भी नहीं, इनके दोस्त का रिव्यू था, तो वो तो बस रिव्यू देके साइड में हो गए थे। भाई ने मेरे से थोड़ी देर बात करी थी, मैंने इनको बोला था कि जो है आप करना, तो अभी भाई को देख के मेरे को याद आ गया। फिलहाल ऐसा था कि पार्टिसिपेट मैंने किया था, लेकिन लगा मुझे भी नहीं था कि हाँ मैं जीत पाऊंगा, लेकिन पार्टिसिपेट करने में क्या जा रहा है।
मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, बस वही वाला हाल था। और यहाँ पर मैं खुशकिस्मत हूँ जो मैं जीता भी और दोबारा भाई से मिलने का मौका भी मिला। अरे आगे तो बहुत ये मिलते रहेंगे बहुत अब अच्छा तो। है। बिल्कुल अब तो मिलते रहेंगे दादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अब आप लोग देख लो मैं आप लोगों से कब मिल रहा हूँ या फिर आप लोग मुझे कब ढूंढ रहे हो। तो ठीक है, तो मिलता हूँ दोस्तों अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और भाई के ही साथ दूसरे व्लॉग में जल्दी से जल्दी इसी चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।